ये वीडियो उन दीदी लोगों के लिए है जो सिलाई का ABCD भी नहीं जानती है। तो यह मैं बताने वाली हूँ पुराने ब्लाउज से नए ब्लाउज की कटिंग कैसे करें। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिए और स्टेप बाय स्टेप देखिए। आप लोग एकदम एक ही बार में सरल तरीके से पुराने ब्लाउज से नए ब्लाउज की कटिंग करना सीख जाएंगी। तो देखिए, हमने डबल फोल्ड कपड़ा रख लिया है। 80 सेंटीमीटर का हमारा ब्लाउज है और उस पर हमने इस तरह से सीधा ब्लाउज का अच्छे से रख कर बटन लगा लेंगे और सीधा हम गले को हम अपने तरफ रख लेंगे, शोल्डर को, और शोल्डर पर हम आधा इंच का मार्जिन लेते हुए निशान लगा लेंगे। फिर गले पर निशान लगा लेंगे अच्छे से। तो जैसे जैसे मैं इस वीडियो में कर रही हूँ वैसे वैसे आप लोग भी निशान लगाकर अगर आप ब्लाउज की कटिंग करती हैं तो अच्छे से ब्लाउज की कटिंग कर लेंगी परफेक्ट फिनिशिंग के साथ। और देखिए, मैंने इस तरह से फिटिंग पर निशान लगा लिया है और मोल पर भी। अब हम दोनों साइड हम 4-4 उंगलियों और नीचे लंबाई में हम 3 उंगलियों के बराबर कपड़ा एक्स्ट्रा मार्जिन ले लेंगे और फिर से हम, तो देखिए हमने किस तरह से निशान लगा लिया है। अब हम आर्म होल पर निशान इसी तरह लगाएंगे जिस तरह से हमने ब्लाउज रखे हुए हैं, उस तरह से इस तरह से हम ट्रिक का निशान लगा लेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा। जिन दीदी लोगों को सिलाई बिल्कुल भी नहीं आता, इस तरह से अगर वो सिलाई करती हैं, कटिंग करती हैं ब्लाउज का और सिलाई करती हैं तो वो फाइनली परफेक्ट ब्लाउज की कटिंग करके सिलाई कर पाएंगी और बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। मैं आप लोगों को वीडियो में सामने कटिंग करके दिखा रही हूँ। तो मैं इस तरह से साइड से आर्म होल के सारे कपड़े काट करके निकाल दूँगी। और देखिए, हम बैक और फ्रंट दोनों पार्ट की कटिंग एक साथ कर रहे हैं। और अब हम गले की कटिंग कर लेंगे इस तरह से जैसे हमने गले का निशान लगाई थी। यह बिल्कुल सरल और आसान तरीका है। जिनको मीटर से माप कर कटिंग करना नहीं आता है वो इस तरह से आराम से कर सकते हैं। अब हम बेल्ट की कटिंग करेंगे। तो एक ब्लाउज का हम नीचे जितना मार्जिन लेना है निशान लगा लेंगे और फिर हम बेल्ट पर निशान लगाकर इस तरह से बेल्ट का निशान लगा लेंगे। हमारे ब्लाउज में मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है गल तीरा लगाना, टक लगाना। तो हम उसको बीचों बीच चूड़ी रख लेंगे और हम शोल्डर के बीचों बीच एक सेंटर लाइन बना लेंगे और उस पर हम तीरा यानी टक का निशान लगाएंगे इस तरह से चारों टक का। और हम देखेंगे कि हमारा चारों टक का बीचों बीच गोल हो रहा है या नहीं। अगर गोल हो रहा है तो हमारा टक का निशान सही लगा है। तो हम इस तरह से अच्छे से लगा लेंगे बढ़िया तरीके से। देखिए, हमने अच्छे से निशान लगा लिया है दोनों को। और ये हमारा फ्रंट पार्ट है जो कि रेडी हो गया है। और अब हम बेल्ट की कटिंग करेंगे। तो जो दीदी लोगों को कटिंग करना नहीं आता है माप तोलकर, वह इस तरह से कटिंग करेंगी तो एकदम बढ़िया से कटिंग कर ली। अगर हमारे चैनल पर नए हैं और अगर आप सिलाई सीखना चाहते हैं और मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। ताकि सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको मेरे वीडियो आप तक पहुंचता रहेगा। नए नए वीडियो देखते रहेंगे इस तरह के और बहुत ही आसान तरीके से घर बैठे सिलाई सीख सकती हैं। तो देखिए, मैंने अब बैक गले की कटिंग कर रही हूँ। तो बैक गले की कटिंग करने के लिए हमने पुराने ब्लाउज के गले का माप ले रही हूँ इस तरह से अच्छे से। और हमने माप ले लिया है। अगर हमें थोड़ा सा चौड़ा गला करना है तो फिर से अलग से हम चौक से हम राउंड कर सके उसको कटिंग कर सकते हैं। देखिए, हमने कर लिया है। अब शोल्डर के बीचों बीच एक निशान लगाएंगे और उस पर हम टक का निशान लगा लेंगे। पीछे भी डॉट डालना बहुत ज़रूरी होता है ब्लाउज के लिए, फिनिशिंग अच्छी आती है और ब्लाउज हमारा फिट बैठता है। तो ये हमारा बैक पार्ट है। तो हमारा बैक और फ्रंट पार्ट की कटिंग हो गई है। अब हम करेंगे बाजू की कटिंग। तो कस्टमर ने हमें अलग से 2 पीस ब्लाउज दिए हैं जिसमें बाजू लंबा और छोटा बनाना है। बाजू लंबा बनाना था तो हमने ये कज पट्टी और ये बटन पट्टी की 2 पट्टियाँ कट कर ली है। अब देखिए, हमने ये अलग से अस्तर है, इसमें हमें सिर्फ बाजू की कटिंग करना है। बाकी कपड़े हमें कस्टमर को वापस देने हैं। तो हम पुराने ही ब्लाउज की बाजू से हम बाजू की कटिंग करेंगे। तो उसके लिए हम जितना हमें आधा इंच मार्जिन चाहिए साइड में हम उतना पर निशान लगा लेंगे। फिर इस तरह से हम ब्लाउज को रख लेंगे, फिटिंग पर भी निशान लगा लेंगे और फिर आर्म होल पर हमें बाजू जितना लंबा चाहिए और जितना राउंड शेप चाहिए हम उतने पर ही निशान लगा लेंगे इस तरह से। तो इस तरह से आप लोग कम समय में भी ब्लाउज की अच्छे से कटिंग कर लेंगे फिनिशिंग और परफेक्ट तरीके से। ज़रा सा भी हमारा बाजू की कटिंग हो गई। अब हम क्या करेंगे, अब फ्रंट पार्ट में हम थोड़ी सी गहराई लेते हुए कट करेंगे ताकि हमारी बाजू में झोल ना हो। तो कैसा लगा हमारा ब्लाउज कटिंग करने का तरीका कमेंट में ज़रूर बताएं। तब तक के लिए बाय बाय।